लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार होता और सारा इंडिया गठबंधन उस पर सहमति व्यक्त करता है, तो मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार राहुल गांधी जी होने चाहिए, या सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा जो कांग्रेस में है वो प्रियंका गांधी का है, प्रियंका गांधी को होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो मनोज हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार होगा, वो भी हमारे सहयोगी दल बताएंगे, बनेगी या बिगड़ेगी, देंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। इस पर बात बनेगी या बिगड़ेगी? नहीं, देखिए ये आचार्य जी की अपनी मनोभावना है। वो जो चाहते हैं वो कह रहे हैं टीवी चैनल पे, वो कहना भी चाहिए। देखिए, कभी कोई बात दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ एनडीए थोड़ी नहीं है, वो पार्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया में तो सब कुछ कहने की आजादी है, संवैधानिक रूप से कहने की आजादी। लेकिन अभी हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहने की आजादी है ना, वो कपोल कल्पित कथा सुना रहे थे। एक सेकंड नविका जी, मुझे अगर कंप्लीट कर लेने देंगी तो आपकी डिबेट बड़ी अच्छी जाने वाली है। मैं आपको बताऊं, अभी एक कथावाचक कथा कह रहे थे आपकी डिबेट में, कपोल कल्पित बातों का। संवैधानिक पद पे तो आप भी बैठे हैं, क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति और स्पीकर महोदय थोड़ी हैं? आप भी इतने चुने हुए एक सांसद के रूप में सदन में हैं, सबकी गरिमा बराबर है। लेकिन आपने जो सुनामी लाई सदन में, इसके बारे में जवाब कौन देगा? और जवाब आप दे नहीं रहे हैं। सुरक्षा के मामले में सदन में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लोग प्रोटेस्ट करते करते पता नहीं कौन सा धुएं का बम लेके सदन में घुस रहे हैं, तो क्या गृह मंत्री ने मौन व्रत धारण कर रखा है क्या? उनका जवाब कब आएगा? और जवाब देने में अगर कोई किसी कुंडली की जरूरत है या किसी ज्योतिष की जरूरत है कि वो टाइम निर्धारित किया जाएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उस टाइम का जिक्र कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। आप अक्सर प्राइवेट बिल लाया करते, आप अक्सर अपनी बातें प्रवक्ता के नाते भी कहा करते, तो आप ही बता दीजिए वो कब शुभ घड़ी आएगी, इस देश के लोगों को सुनने को मिलेगा उनका, जब वो सीना चौड़ा करके और बैठ जा करके सदन में गृह मंत्री बोलते हैं। तब आप कब रखेंगे इन सारी बातों को? क्या विपक्ष आपसे सोना चांदी मांग रहा है क्या? अभी तो आचार्य जी ने यही कहा था ना, आपसे हीरे जवाहरात मांग रहा है, आपसे सवाल के जवाब दीजिए कि विपक्ष सोना चांदी नहीं मांग रहा, सिर्फ बोलने की इजाजत मांग रहा है। हाँ, देखिए, ये भी जवाब देता हूं। पहली बात, मनोज यादव जी ने कहा कि मैंने कोई कपोल कल्पित बात कही, तो मुझे लगता है वो पॉइंट आउट कर दे तथ्य के साथ। मगर अब मैं इनकी कपाल लिखित बात करता हूं। ये संसदीय मर्यादा की बात करते हैं नाविका जी, ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने दिसंबर 1993, ठीक 30 साल पहले, उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा खूनी खेल खेला था कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी को स्ट्रेचर पे ले जाया गया था। एक नहीं अनेक विधायक घायल हुए थे, मान्यवर खून से लथपथ हुए थे। मनोज यादव जी, आप अगर सुधांशु जी को सुन लेंगे तो भी डिबेट बहुत अच्छी जाएगी। आपको मैंने 1 लाख पूछा तो आपने मुझ पर ऑब्जेक्शन कर दिया, अब आप बीच में बोल रहे हैं। डिबेट में सेंध लग रही है, आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। के एक सांसद से जवाब ले सकूं, अगर जवाब देने में आप असक्षम हैं तो आप बताइए कि मैं असक्षम हूं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए जवाब दे रहे हैं ना, आप सुन तो लीजिए। मैं सदन का सदस्य नहीं हूं, आप सुन तो लीजिए। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी सुन लीजिए, जवाब सुनने का मादा रखिए। अभी आप नाविका जी को शिक्षा दे रहे थे और खुद आप अधीर हो गए। रखता हूं, लेकिन आप 1995। अरे बिल्कुल इधर उधर की, मैं तो डेट के साथ बोल रहा हूं मेरे भाई। अगर और स्पेसिफिक बोल दूं, मत जाइए, भूत बन अरे सुनो तो मेरे भाई, भारत के इतिहास में, बिल्कुल बोलिए भाई, अरे कुछ अच्छा बोलिए, हमको भी अच्छा। अरे भैया, काहे आप इतना विचलित हो गए? अरे काहे इतना विचलित हो गए भाई? वहां से लेके आज तक सब पे आ रहा हूं, आप तो एक फैक्ट के ऊपर इतना बुरा मान गए जनाब। मैं मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट था, आपको नहीं ध्यान होगा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और सपा बसपा कांग्रेस आई ने मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में खूनी खेल खेला था, विपक्ष के सदस्यों को मार मार कर और उनके सर पे सर फोड़ दिए थे। ये तो अब देखिए फिर बोलने लगे, मैंने याद, देखिए लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं। एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और सारा धैर्य जवाब दे गया। जो अभी ज्ञानदेव पाणे बने हुए थे नाविका जी को बताने के लिए कि बीच में मत रोकिए, वो खुद है बीच में डिस्टर्ब करने लगे।
नहीं, अरे मैं सुनिए इसलिए तो कह रहा हूं, भाई, चूंकि आप मैंने डिबेट डेट को के साथ डिरेक्ट बोला, कर इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मनोज जी, सुनिए। दूसरी तरफ ले और जाना। दूसरी डेट बोल रहा जो हूं, सवाल है 22 उसके अक्टूबर जवाब देने में 1997 आप सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश की कैसे आप विधानसभा सांसद में हो गए? समाजवादी पार्टी के लोगों ने जवाब देते हो? बाकायदा माइक खींच खींच के मारे थे, लोगों को स्टेचर पे जाना पड़ा था, सिर्फ विपक्ष ने कहा था। अब सुनिए मैं जो बात कह रहा हूं, मनोज विश्वास यादव पर जी, धनीमत से मनोज नहीं होता यादव है। जी, उस मनोज समय यादव आपका जी, मुझे स्पीकर नहीं ने पता कहा था संसद कि कैसे विश्वास पर चलता है, धनीमत से हो पर जाएगा। यहाँ डिबेट में दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते। मैंने आपको पूरा समय दिया था, मैंने आपको पूरा समय दिया था, आपने अपनी बात रखी, और अब आप सुनने का भी धैर्य रखिए। मुझे नहीं तो फेडर डाउन करना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और आप भी। लेकिन ये मुद्दों पे आए, हाँ, तब मैं सुनूंगा। नहीं, आपने जैसे बात की उनको भी पूरा बात करने की इजाजत है। आप नहीं तय कर सकते वो क्या बोलेंगे। एक मिनट सुधांशु जी, मैंने किसी इतिहास का क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने अब मैं जवाब देता हूं बिल्कुल मुद्दे पे। इसलिए संसदीय आचरण की जब बात समाजवादी पार्टी करती है, बताइए संविधान में यह प्रावधान है कि जब सरकार विश्वास मत पारित करेगी तो अगर मत विभाजन विपक्ष मानेगा, वोट डिवीजन ना हो, इसके लिए इन्होंने मारपीट की थी। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेशन पे बाहर आए थे, कलराज मिश्रा जी आज राजस्थान के गवर्नर है, उनके चोट लगी थी। यह पहली घटना 4 या 5 दिसंबर 93 मुलायम सिंह जी के शासनकाल में। अब आइए 22 अक्टूबर 1997 आप लोगों ने मारपीट की, उसके बावजूद आपने सरकार बर्खास्त करने का डिसीजन भेज दिया, और उस समय के राष्ट्रपति के आर नारायण ने लौटा दिया। जनाब, मारपीट, खूनी संघर्ष और माइक निकाल के मारना, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में माइक हटा दिए गए क्योंकि पेपर वेट और माइक खींच के मारे थे सपा ने, और वो लोग आके आज आचरण देते हैं। अब आज के जमाने पे आता हूं साहब, आज आप ये कह रहे हैं कि आपको उत्तर चाहिए। अरे काहे इतना उत्तेजित हो रहे हैं भाई, शांति से नहीं बात कर सकते? अरे जवाब सुनिए भाई, आप लगातार बड़बड़ बोले ही चले जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूं। आज ये कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है और इसके ऊपर गृह मंत्री जवाब दे आके। जनाब, जब सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है तो वो सुरक्षा की चूक का जवाब जांच के बाद होता है, जांच की रिपोर्ट आ जाए और तब न बोले, तब आप कह सकते हैं। इस ढंग की चीजों के ऊपर बगैर जांच के सदन के पटल पर नहीं लिखा जाता। और मैं जवाब देना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा की चूकें 2 हुई हैं। उन 2 देशों में जहां की सुरक्षा अवैध मानी जाती है, अमेरिका और इजराइल। एक अभी हुई है अक्टूबर में, जिस समय हमास ने इजराइल की सुरक्षा को ब्रीच कर दिया। याद करिए, वहां पर स्थिति यह थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, लोग सड़कों पर थे। विपक्ष ने सारा आंदोलन रोक दिया और कहा हम सरकार के साथ हैं। अमेरिका में 9/11 वो घड़ी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कहा गया जिन्होंने सुरक्षा में सेंस की वो तो बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार बच्चे थे।